देखिए आज एनसीईआरटी का 3.2 का आज लास्ट क्लास है, जिसमें 18 तक हम बताए हैं, 19 बता रहे हैं। उसमें क्वेश्चन है ए ट्रस्ट फंड हैज, इतना जो भी है बाद में समझा रहे हैं, पहले लिख रहे हैं क्वेश्चन। इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एन होगा, बॉन्ड्स। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें है, इसका है ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। कहता है एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपये है, उसने उसको दो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। एक करता है 5%, एक करता है 7% के पर ईयर। इसमें भी 5% के दर से पर ईयर करता है, इसमें भी 7% के दर से, यानी 30,000 का एक बार 5% की दर से देता है पर ईयर, एक बार देता है 7% की दर से पर ईयर। तो कहता है इसको बनाने के लिए कहता है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन विधि से डिवाइड करना है। तो कहता है द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विधि से इसको बनाने कहता है, वर्ड प्रॉब्लम है ये। तो कहता है 30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट जो देता है, एक बार 1800 रुपये देता है। और दूसरा सवाल भी है इसमें, बी नंबर, तो पहले फर्स्ट नंबर हम बना रहे हैं। देखिए बनाते हैं, अपने समझ में आ जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 30,000 रुपये है मेरा, जिसका कि 2 पार्ट में वो 30,000 एक्स के दर से 5%, इसमें है 30,000 में एक्स घटा देंगे, माइनस करेंगे। इसमें 30,000 रुपये है, 30,000 तो इसमें समझ रहे हैं, माना कि नहीं, कुछ तो एक्स वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, लेकिन पहला लोग एक्स ही लेता है। तो एक्स 5% की दर से, फिर दूसरा 30,000 में एक्स घटाएंगे तो इस 7% की दर से। ठीक, देखिए बना रहे हैं, लिखते हैं। लेट अमाउंट इन्वेस्ट जो करता है इन फर्स्ट बाउंड में जो इन्वेस्ट करते हैं एक्स रुपये, Rs एक्स है ये मेरा। ठीक, फिर कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड ऐसे लिखिए, सेकेंड ND लिख दीजिए, सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड मेरा क्या है, 30,000 माइनस एक्स। ठीक, तो इसको कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विधि से बनाइए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे, इस विधि से बनाने कहता है। तो देखिए कि अमाउंट मेरा क्या है, पहले वो लिख लीजिए। अमाउंट ए बराबर, मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक्स है 30,000 माइनस एक्स है, इसको रो में लिखे। ठीक, फिर देखिए रेट
कितने रेट के दर से है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है? एक 5% है, इंटरेस्ट कितना है? एक है मेरा बी बराबर, इसको बी बराबर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक है मेरा 5%, एक है मेरा क्या 7% पे जो करता है पर ईयर, एक बार 5% की दर से, एक बार 7% की दर से। 5 और 7 दोनों, तो यहाँ 7%, इसको कॉलम में लिख लिए। क्यों लिखे कॉलम रो में, ये बाद में पता चल जाएगा बनते बनते। तो पहला नंबर सवाल है कि 1800 दोनों % जो देता है पर ईयर में, तो एक बार 1800 देना पड़ता है। बी नंबर में सवाल है, उसमें 2000, तो पहला बना रहे हैं। तो यहाँ मेरा है, इसको क्या करेंगे, अमाउंट बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही ना। अमाउंट में मेरा क्या है, ए बराबर इतना, ए बी ना हुआ, ए बी, ए बराबर क्या है, अमाउंट इतना, बी बराबर मेरा क्या है इतना, तो ए बी बराबर, तो अमाउंट लिखिए। ए का मान क्या है यहाँ, ए बराबर मैट्रिक्स, सॉरी मान नहीं, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, एक्स। बी बराबर एक्स पहले लिख लेंगे, 30,000 माइनस एक्स, मैट्रिक्स बंद किए, गुना करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो कहता है। तो यहाँ बी बराबर क्या है 5%, यहाँ है 7%, समझ गए। यहाँ अमाउंट बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिख दिए। अब इसके दर से, अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1800, समझे कि नहीं समझे। ये मैट्रिक्स में रखा आएगा, सब मैट्रिक्स देखिए। तो रो बाय कॉलम से न करना है गुना, तो यानी एक्स 30,000 माइनस एक्स, यही ना है। यहाँ सॉरी बराबर का साइन नहीं होगा अभी, यहाँ है 5% का मतलब 5/100, 7% का मतलब 7/100% का मतलब बराबर 1800, समझे। उसके बाद है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, रो बाय कॉलम में करना है, तो एक्स गुना एक बार इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, बीच में प्लस का साइन होगा, समझ रहे हैं ना। 7/100/1800 बराबर 1800 इक्वल टू 1800। 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 5x/100, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 7, ये बीच में प्लस है 21, 7 3 जा 21, 4 0 बैठा दीजिए, 2,10,000 हो गया। और 7 से x को ई, इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है, तो -7x अब बाय 100 दोनों के नीचे आ गया, समझ गए ना। इसके नीचे 100, 1800, ठीक। तो यहाँ है मेरा, अब क्या कहता है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो गया 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x, समझ रहे हैं ना एलसीएम, इधर 1800 हो गया। यहाँ x वाला जात को x में माइनस करेंगे, 2,10,000 और माइनस 2x, समझे कि नहीं समझे, बाय 100, समझिए बता रहे हैं, अब नहीं छोड़े हैं। 5 में 7 घट रहा है, 7 का साइन अधिक है,
कम में ज़्यादा घट रहा है, माइनस में आया, 2x इधर लिखे -2x, समझ गए ना। इसे करेंगे, क्या करते हैं, कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन इसी को कहते हैं। इधर इधर करेंगे और इधर इधर करेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन है, कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन। तो सीधे उतर जाएगा, 2,10,000 इधर लिखा गया, फिर -2x इधर 1800 पे 00 और बैठा दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई हो गया, तो -2x रहा मेरा यहाँ, 18,000 हजार न हो गया, और फिर यहाँ -21 2,10,000, ठीक है। यहाँ हो गया मेरे -2x बराबर, इसको घटाएंगे तो मेरा आएगा 1,80,000, 2,10,000, तो माइनस में आएगा 30,000, माइनस माइनस कैंसिल, x रखिए, 30,000 बाय 2 यानी 15,000। हाँ, इसलिए x का मान क्या आया, 15,000, समझे। 15,000 क्या आया, 5% की दर से जो देता है। अब कहता है x जो 5% दिया था वो 15,000 हो गया। उसके बाद कहता है ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया, मेरा x का मान निकल गया। अब सेकेंड बॉन्ड में मेरा कहता है कि 30,000 माइनस x, तो लिखना पड़ेगा इधर, देखिए यहाँ माइनस भी कर दिए हैं हम, इधर लिखना पड़ेगा, चूँकि अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड क्या है, सेकेंड बॉन्ड में क्या था मेरा, RS 30,000 माइनस x, यानी 30,000, x का मान क्या है, 15,000 ना, तो कितना आ गया, 15,000, यानी सेकेंड बॉन्ड मेरा क्या हो गया, 15,000, और फर्स्ट बॉन्ड कितना हो गया मेरा, 15,000, दोनों सेम में आया। अब देखिए ये पहला सवाल था, इसमें बन गया। अब सेकेंड नंबर में सारा चीज़ यही कुछ लिखना है, सारा चीज़ यहाँ जो होगा मेरा 2,000 सिर्फ लिखाएगा। देखिए हम लिखते हैं सेकेंड, यानी बी नंबर सवाल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है RS 2,000, सब चीज़ वही रहेगा। उसमें भी 30,000 का 5% देता है और 7% देता है, पर ईयर देता है, और उसका होता है 2,000, ठीक है। इन्वेस्ट जो करता है अमाउंट उसमें 2,000, तो देखिए हम लिखते हैं, उसमें भी लिखिए अमाउंट ए बराबर मैट्रिक्स, उसमें भी x होगा, 30,000 माइनस x होगा, ठीक। फिर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सब होगा, सब हम पूरे बना देते हैं, आप लोग समझिएगा क्या। रेट ऑफ इंटरेस्ट बी बराबर कितने कितने परसेंट की दर से, 5%, 7%, सारा कुछ वही रहेगा। फिर क्या लिखे थे, अमाउंट बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी AB, यही ना, बाय में है तो यही ना होगा, इसका मान A है, इसका मान B है, तो AB बराबर कितना होगा, यहाँ x है, फिर 30,000 है, माइनस x है, ठीक। और फिर मेरा B बराबर क्या है,
7%, यानी परसेंट है तो 5% 100 दे देते हैं इसी जगह, 7% 100 दे देते हैं इसी जगह। अब इक्वल टू जो आप 1800 लिखे थे इसमें 2000 लिखेंगे, बस यही है, सब चीज़ सेम वही चीज़ करना है प्रोसेस। देखिए यहाँ फिर इसको गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 5x/100, समझ जाइएगा। फिर प्लस होगा यहाँ 2,10,000 माइनस 7x/100, उधर सारा कुछ हम कर दिए हैं, ऐसा ना समझिएगा क्या हो गया 2000। अब इसको डायरेक्ट करिए आप 21,000, फिर माइनस कम में ज़्यादा घट रहा -2x/100, ठीक, यहाँ 2000। अब देखिए कि 2,10,000 कैसे होगा, रोके ना है कि 21,000, फिर हो गया देखिए -2x, ठीक, इधर दीजिए 2000 तो पहले से है, 2 को 0 इसका हो जाए, कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 00 इसका बैठा दिए। अब ये मेरा हो गया -2x रहा, अंक वाला को अंक में घटाएंगे, जो अंक में x वाला जाता है तो x का मान निकालना है, तो 2 पर पावर 5 0 है, 2 पर 5 0 है, 3 2 5 माइनस 2,10,000, इसको घटाइएगा तो 10,000 आता है, समझे ना, नहीं घटेगा तो 10,000 आएगा। इतना तो आप लोग हैं बुद्धिमान भाई, -10,000, x को रखे 10,000/2 5,000, इसलिए x बराबर 5, यानी फर्स्ट बाउंड इसमें भी मेरा क्या हो गया, इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने का मन होगा ना तो ये सब लिख लेना है, अमाउंट फर्स्ट बाउंड इतना, सेकेंड बाउंड इतना। अब बार बार एक ही चीज़ को नहीं, इसमें भी आप जहाँ इसको लिखे हैं ऊपर पे बनाने क्रम में आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का निकला है, x का, ठीक। तो फिर देखिए कि फिर इसमें है मेरा ये फर्स्ट बाउंड निकल गया, फिर सेकेंड बाउंड है इसमें, तो सेकेंड मेरा क्या आता है 30,000 माइनस x, तो लिखिए यहाँ ये यहीं लिख देते हैं हम फर्स्ट बाउंड, सिर्फ x का मान क्या हो गया फर्स्ट बाउंड, ठीक, ND। अब लिखते हैं सेकेंड बाउंड, ऐसे भी बना सकते हैं, सेकेंड बाउंड मेरा, सेकेंड बाउंड में क्या है मेरा यही ना 30,000 माइनस x, यही ना, तो 30,000 माइनस 5,000 25,000, समझे, यही था मेरा। वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब बनाने से आप लोग समझिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लोग नहीं समझ पाइए, वो कुछ भी बनाते बनाते ये सब समझ में आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक खरीदा, 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन बराबर 12 पीस, यानी 10 दर्जन है तो 10 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो फिर 8 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक, तो देयर सेलिंग प्राइस RS है, तो एक बुक का दाम 80 रुपये है, किसका केमिस्ट्री का, और फिजिक्स के एक बुक का दाम कितना है 60 रुपये, इकोनॉमिक्स का 1 बुक का दाम है 40 रुपये, तो रिस्पेक्टिवली कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा के विधि से बनाइए, ये सब आप लोग को बुझना चाहिए, समझना चाहिए, यूजिंग सब क्या है।
देखिए हम बना रहे हैं इसको। तो क्वांटिटी ऑफ बुक्स, बुक का क्वांटिटी क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ बुक्स, बुक का क्वांटिटी है ए बराबर, समझिए क्या है 10, 10 है पहले क्या, 10 को क्या है केमिस्ट्री बुक 10, तो 10 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120, समझ रहे हैं। फिर क्या है 8 दर्जन क्या है मेरा फिजिक्स बुक, तो 8 × 12 कर देंगे तो 12 8 96, समझ रहे हैं। ये सब देने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। फिर क्या है मेरा 10 बुक किसका है, इकोनॉमिक्स का है ना। इकोनॉमिक्स कहाँ गया, देखिए 10 दर्जन इकोनॉमिक्स, यानी 10 × 12, यहाँ फिर क्या 120, समझ गए ना। यानी मैट्रिक्स ए बराबर मेरा क्या क्या हो गया, समझिए। ये समझने के लिए लिखें, यहाँ से बढ़िया से लिख देते हैं 120, 96, 12 8 96, फिर 120, यही मेरा हो गया ए बराबर। अब इसका रेट क्या है उसको लिखना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइसेस पर बुक, पर बुक का सेलिंग प्राइस है बी बराबर, तो यहाँ लिखिए कितना कितना है 80 पर बुक का है। इन्हें के 8 80 पूरे बुक का, एक बुक का दाम 80 रुपये, फिर केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का बुक का 60, इकोनॉमिक्स का 40, इसको मैट्रिक्स में बंद कर दिए। ठीक, अब कहता है टोटल अमाउंट ही विल गेट, यानी ए बी बराबर। ठीक, तो ए का मान ए बराबर मैट्रिक्स क्या है 120, 96, 120। ठीक, बी बराबर दिया हुआ है 80, 60, 40, कभी हिंदी कभी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, का एक दोनों तरह का ना बच्चा पढ़ता है। फिर देखिए करिए, आप लोग के लिए हमको समझ के लिखना है 120 × 80, फिर प्लस 96 × 60, समझ रहे हैं ना, प्लस 120 × 40, 12 8 96, 96 पर डबल जीरो, समझ रहे हैं ना, प्लस इसको गुना कर लीजिए। देखिए 96 6 6 जा 36, 3 9 6 जा 44, 44 45 46 40, 9 6 54, अच्छा 54 ना, 54 55 56 57, यानी 57, कितना हो गया 57। ठीक, मिस्टेक हो जाता है बोलने में। फिर देखिए यहाँ कितना हो गया प्लस बढ़चौके देखे ना, इसको 80 से किए, इसको 60 से किए, इसको मैट्रिक्स विधि से कहता है, इसको किए तो मल्टीप्लाई हो गया, सब समझ गए। इसको जोड़ के लिख दिए, यहाँ भी जोड़ दिए हैं। देखिए 21 और 22 नंबर सवाल बता रहे हैं। टोटल अमाउंट यही हो गया मेरा, लिख दीजिए टोटल अमाउंट। ठीक, रुपया लिख दीजिए, ज़्यादा तो इतना रुपया देना पर। नंबर 21 नंबर बनाने से पहले यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ है एज्यूम X Y Z P W and P आर मैट्रिसेस
ऑफ ऑर्डर, यानी सब का ऑर्डर दिया हुआ है, एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है और वाई का ऑर्डर दिया हुआ है, जेड का ऑर्डर दिया हुआ है, डब्लू का ऑर्डर दिया हुआ है, पी का ऑर्डर दिया हुआ है। तो कहता है इसका पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें ऊपर पे हेडिंग दिया हुआ है ऑर्डर में, तो यहाँ कहता है द डिस्टिंक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट, यानी प्रूव दैट पी वाई प्लस डब्लू वाई विल बी डिफाइन आर। पी वाई और डब्लू वाई किसको डिफाइन करता है? देखिए बनाइए सवाल। तो लिखिए पहले सॉल्यूशन, ठीक, जो आंसर होगा उसमें टिक मार लीजिएगा। x बराबर यहाँ दिया हुआ है 2/n, y बराबर दिया हुआ है 3/k, z बराबर दिया हुआ है 2/p, w बराबर दिया हुआ है n/3, p बराबर दिया हुआ है p/k। ठीक है, पांचों दिया हुआ है। तो कहता है प्रूव दैट पी वाई प्लस डब्लू वाई, ठीक। तो p बराबर मेरा क्या दिया हुआ है? p/k। k बराबर क्या दिया हुआ है? 3/, बीच में बाय है, 3/k। फिर w बराबर क्या दिया हुआ है मेरा? n/3। ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, बुक में है दिया हो 3/k, ठीक, यही दिया हुआ है। देखिए कहता है इसमें के जो है इसके कहता है मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करती हैं? पहले रो, ये रो ना, आगे वाला हमेशा क्या होता है? रो, पीछे वाला क्या होता है? कॉलम। तो पहले का कॉलम और दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहले का कॉलम पहला ना है, ये पहला अंक है ना, p पहला अंक है, तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो के इक्वल होनी चाहिए। ये तो नहीं है, देखिए पहले के रो दूसरे के, यहाँ है ना, पहले के रो दूसरे के कॉलम, पहले के कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है ना, 3/3, ये तो इक्वल है। यहाँ देखिए रो का है, ये आगे फिर कॉलम, सब में हमेशा आगे रो रहता है, पीछे कॉलम रहता है। यहाँ तो मेरा नहीं, तो यही कहता है कि k बराबर 3, ठीक। तब कहता है तो बचा क्या मेरा यहाँ? p y प्लस w y, तो क्या बचा? इससे k बराबर 3 हम लिखिए लिए, तो इसमें p के न बचा, तो इसका मान क्या हो गया? p/k, ठीक। अब इससे भी ई बराबर एग्जिस्ट करिए गया, तो यहाँ क्या बचा? n/k एग्जिस्ट किया, इसमें एग्जिस्ट नहीं किया तो k बराबर 3, इसमें एग्जिस्ट किया तो नहीं लिखे उसको। इसमें क्या क्या बचा मेरा? n/k, n/k बचा। इसका देखिए कि क्या हुआ, k के बराबर है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका क्या है? इसका मेरा क्या है? एग्जिस्ट किया नहीं ना, किया नहीं किया था तो लिखे ना, यानी p बराबर n हो गया। समझे कि नहीं समझे? इसमें पहला में देखिए आंसर है, यही होगा, k बराबर 3, p बराबर n। समझे? देखिए p प्लस वाई डब्लू प्लस वाई, पी वाई प्लस डब्लू वाई, ठीक। p बराबर भी मेरा दिया हुआ है मैट्रिक्स का ऑर्डर, y बराबर भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ, w बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, y बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लिए। ऑर्डर जब लिखे तो इसका देखिए कि ये क्या हुआ मेरा, कहता है पहले के कॉलम और दूसरे के रो के बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो ये लिख दिए, ठीक। फिर इसमें देखना, इसमें देखिए पहले के रो और दूसरे के, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो ये एग्जिस्ट किया, ये तो मेरा खत्म ही हो गया। फिर देखिए इसमें बचा क्या? पी वाई लिखे और डब्लू वाई लिखे, इसमें ये चीज़ बचा, ये चीज़ बचा, इसको लिख दिए। इसमें तो ये चीज़ तीनों 3 खत्म हो गया, तो इसमें क्या बचा? n के, तो इसमें के मेरा एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसमें p,
तो p एग्जिस्ट नहीं किया तो p बराबर n, आंसर वही है फर्स्ट नंबर। इफ देखिए इफ n बराबर p, जहाँ p है वहाँ n लिख सकते हैं, जहाँ n है वहाँ p लिख सकते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें 5x है माइनस से 7x है माइनस 5z इज है। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, जो आंसर होगा वही लिखना है। देखिए यहाँ तो ये सवाल, और ये यहाँ ऑर्डर यही लेना है। इसमें लिखा हुआ एक्सरसाइज 21 एंड 22, यानी 21-22 में जो एक्स जेड का कोई भी ऑर्डर लेंगे तो हम इसी से लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि कहाँ से आया। इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, इसी से बनाना है, 21 भी 22 भी। बस देखिए इसमें मेरा है लिखा हुआ, ये इसको लिखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। 7x माइनस 5z, तो x का मान क्या है, x बराबर क्या है 2/n। देखिए यहाँ ऑर्डर है ना, 2/n, x के जगह पे लिखते हैं 2/n, और z के जगह पे क्या लिखेंगे हम, z के जगह पे क्या लिखेंगे p/2/p, z के जगह पे है ना 2/p, यही लिखे, समझे। तो यहाँ मेरा क्या कह रहा है, इफ यदि n बराबर p दिया हुआ है और समझाने के तहत आपको लिखते हैं, तो 2/p हम नहीं लिख सकते हैं इसको, जब यहाँ बराबर दिया हुआ है ऑर्डर, तो हम यहाँ लिखें कैसे, किस तहत लिखे, इसको देख के लिखे, अपने मन से नहीं लिखे। यहाँ तो मेरा z बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ मेरा कहता है n जहाँ है वहाँ p के बराबर, p जहाँ है n के बराबर। यहाँ 2/n था तो यहाँ 2 रहा, p लिख दिए बाय p, समझ गए ना। देखिए नहीं समझे तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक। देखिए दो मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है 2 4 5 1 6 7 माइनस क्या है 1 2 3 4 5, इसके तहत नहीं समझे ना, तो हम ऐसे दे रहे हैं, तो 4 5 6, ठीक। तो इसको जब माइनस करते हैं तो मेरा क्या आता है -1, सॉरी यहाँ तो 1 है ना, हाँ 1 होगा ना, 1 यहाँ कितना होगा, 4 में 2 जाएगा 2, यहाँ 5 में 3 जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ कितना होगा -3 2 1, समझे। यानी मैट्रिक्स का घटाव में कोई डिफरेंट नहीं होता है, जोड़ में कोई डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में डिफरेंट होगा। इसमें देखिए 2/2 ऑर्डर का है ना, सॉरी 2/2 ऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या है, कितने ऑर्डर है, 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो हुआ ना, कॉलम ऐसे ऐसे हुआ ना, इसमें भी 2 रो हुआ ना, कॉलम ऐसे ऐसे हुआ ना, इसमें भी 2 रो हुआ ना, कॉलम ऐसे ऐसे हुआ ना, यही। तो हम यहाँ लिखे और में 2/p, तो यहाँ कहता है मेरा कि तो बराबर 2/p। देखिए आंसर में क्या है, मेरा आंसर में क्या है आएगा, अगर आ जाए तो 2/, देखिए 2/p तो नहीं है, 2/p तो मेरा नहीं आया है, n/3 नहीं है, p/n भी नहीं है, जब सवाल सॉल्यूशन किए तो यानी 2/n भी हम दे सकते हैं, यहाँ 2/p भी हम दे सकते हैं, n बराबर p, इसलिए आंसर b नंबर होगा, समझे आप। यहाँ मेरा 2/p भी आया, यहाँ n भी लिखेंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यही मेरा आंसर हुआ। प्लीज़ ये तो सवाल अब पूरा हो गया, 3.2 का 22 नंबर तक सॉल्यूशन हो गया। आगे हम करेंगे 3.3 का सॉल्यूशन। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके बाद पसंद आए तो कमेंट भी करें, फिर शेयर भी करें।